इस वक्त कौन आया हुआ है? मैं देखती हूँ। हाँ, अरे कहाँ जा रही हो? ये क्या चल रहा है यहाँ? और तुम, इनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है, इनके बारे में सोचना भी नहीं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने फाइनली मुझे बुलाया है आपका टाइम पास और मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो देखिए, तालियां तो दोनों हाथ से बजती हैं, आप लोगों को भी हंसने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, मैंने एक एनालॉजी बनाई है जिसमें औरत और मर्द को अगर प्लैनेट्स की उपमा दी जाए तो औरत क्या है? औरत है पृथ्वी, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, सबको जीवन देने वाली। और मर्द ही है ना? हाँ, और मर्द इज लाइक मार्स, हमेशा अजम्पशन में रहता है, खोया ही खोया रहता है। पानी हो सकता है, जीवन हो सकता है, जिंदगी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से नहीं, ये मेरा अपना ही दृष्टिकोण है। तो फाइनली सच ये है कि रेस्पेक्ट वुमेन। अगर औरत नहीं तो कुछ भी नहीं। एक जोरदार तालियां तमाम औरतों के लिए। अरे आप यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपका हालचाल पूछता चलो। आइए ना। बैठिए, चाय पियेंगे आप? हाँ बिल्कुल। जी, मैं अभी बना के लेके आई। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। फिर से चाय की पत्ती खत्म हो गई? अब मैं बस लेके ही आ रही हूँ। डोंट वरी, चाय की पत्ती के अलावा घर का कुछ जरूरी सामान भी लेके आया। अरे इन सब की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं जानता हूँ किशोर के जाने के बाद आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं। जिसके लिए ये घर बार सजाया था, अब वो ही नहीं रहा तो आपका मूड ठीक करने के लिए ये मास्टर शेफ आज आपके लिए चाय बनाएगा। अरे आप बस देखते जाओ। लेकिन आप ट्रिप के लिए जा रहे हो, संभल कर रहना और अपनी टीचर की बात सुनना। अकेले कहीं मत जाना तुम लोग। ओके ओके ठीक है मम्मा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है। चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी। यस, आप आ रहे हैं क्या हमें स्कूल तक छोड़ने? चलो चलो आ जाओ। दादी के पैर छुओ। दादी खुश रहो, संभाल के जाना और खूब एंजॉय करना। तुम लोग रेडी भी हो गया इतनी जल्दी? गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग, एंजॉय योर डे। चलो चलो जल्दी। बाय बाय। ये पार्टी आपने मुझे नौकरी मिली है इस खुशी में दी है ना, तो बिल भी मैं ही दूंगी। ये नहीं हो सकता, बिल तो मैं ही दूंगा। ये ठीक नहीं है। आपने अपने कॉन्टेक्ट यूज करके मुझे नौकरी दिलवाई, मेरे इतने टफ टाइम में मुझे हौसला दिया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया और हमेशा मेरा ख्याल रखा। तो कम से कम मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। आज से तुम, सॉरी मेरा कहने का मतलब है आप, मैंने आपके लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए आप बार बार मुझे थैंक्स नहीं बोलेंगे। तो फिर मेरी भी एक शर्त है। फरमाइए। अब से आप मुझे आप नहीं तुम कह के बुलाएंगे। तुम भी मुझे अब से तुम ही कहोगे।
सोनी, अरे क्या हो गया तुझे? ठीक तो है ना तू? दीदी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हंसते हंसते अब आपके पेट में दर्द होने वाला है, क्योंकि मैं मिलवाने वाला हूं इस कैफे के मैनेजर और मेरी वाइफ कम एजेंट मिस्टर विमल से। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, इसने एक प्रोग्राम क्या दिला दिया, मुझ पे ही रुबाब दिखाता है और पैसे भी मुझसे लेता है पत्नी की तरह। देखिए पत्नी क्या करती है, पैसे लेती है लेकिन ख्याल रखती है, खिलाती है, पिलाती है, प्यार करती है, रोमांस करती है, लेकिन मैं इसके साथ रोमांस कैसे करूं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका नाम देखिए क्या है, विमल, जो कि एक नर का भी हो सकता है और नारी का भी। क्यों विमल, मैंने सही कहा ना? तो दोस्तों कल मैं फिर मिलूंगा अपनी इसी पत्नी के साथ आपसे। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बस माँ वो परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, हाँ प्रसाद दीजिए। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ काम के कागजात है माँ। अरे दादा, आज तो आपको छुट्टी है ना? हाँ, लेकिन एक ज़रूरी काम याद आ गया, इसीलिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा। अच्छा माँ, जाता हूँ। अभी तो जाता हूँ नहीं, बोलो आता हूँ। आता हूँ माँ। सुनिए, बिना चाय पिए ही चले गए। अरे भाभी, दादा चले गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। और आपने इतने प्यार से चाय बनाई है, वो वेस्ट थोड़ी होने दूंगा। दीजिए। बहू, अरुण की कुछ खबर? सुबह से निकला है, कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं? और बच्चे पिकनिक पे गए हैं, उनकी कोई खबर? बच्चे ट्रिप में मौज कर रहे हैं, बहुत खुश है वो लोग। मेरी फोन पे बात हुई थी, पर अरुण की। हाँ ठीक है, आपको जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत कॉल करो। ओके बाय। अरुण की कोई खबर? नहीं माँ, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। मैंने सबसे पूछ लिया, समझ में नहीं आ रहा, अपना फोन बंद करके बिना किसी को बताए कहाँ चले गए हैं। कल सुबह से मेरा बेटा कहीं चला गया है, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। आप लोगों ने ऑफिस वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछताछ की? सबसे पूछा सर। फिरौती का कोई फोन आया था? नहीं सर। बाहर वालों से किसी के साथ झगड़ा, किसी ने धमकी दी हो? हाँ सर, एक बार दादा ने उनके मैनेजर बिमल पे जोक बनाए थे। लोगों को तो बहुत मजा आया था, लेकिन बिमल बहुत भड़क गया था। पहले ही पहुंच जाते तो अच्छा रहता। हाँ, मजाक हो रहा था मेरा। कमीने। विमल मेरी बात सुन, तूने मुझे वहाँ सबको हंसाने के लिए तो बुलाया था, मैं बस अपना काम कर रहा था, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। देख, दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, जो हुआ उसे भूल जा। अबे, अरे सबके सामने इंसल्ट करता और इधर अकेले में सॉरी बोलता है। अरे छोड़ो यार, इनको क्या कर रहे हो आप? तूने मेरा इंसल्ट किया ना, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये छोड़ ना। देख सर, ये बिमल बहुत टेढ़ा आदमी है, कब किसके साथ क्या कर बैठे कुछ कह नहीं सकते। बिमल के अलावा और किसी पे शक है आपको? हाँ, नहीं सर। ठीक है, हम अरुण को ढूंढने की कोशिश कर। आप जा सकते। इस बिमल की हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालो, अरुण की और बिमल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, उनकी लास्ट लोकेशन मैच करके देखा, और हाँ, अरुण के बैंक डिटेल्स भी निकालो। हो सकता है ये पैसे वगैरह का मामला। ये घर में ही थी या कहीं बाहर गई थी? घर पर ही थी, पर इसका पेट दर्द से क्या संबंध? डॉक्टर, क्या हुआ, कोई सीरियस बात है क्या? शोनी प्रेग्नेंट है। सर, अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया। अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अरुण और जैस्मिन के बीच दिन में कम से कम 5 से 6 बार बात होती थी, और बातें बहुत लंबे लंबे होती थी सर। ये जैस्मिन कौन? सर, अरुण के दोस्त की वाइफ। कुछ ही महीनों पहले उसकी दोस्त की मौत हो गई, और अगले ही हफ्ते से उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई थी सर। अरुण के बैंक डिटेल्स हैं? हाँ सर, ये देखिए। लेकिन बैंक स्टेटमेंट से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है सर। जैस्मिन से मिलते हैं? सर, जी आप जैस्मिन? जी आपको तो पता ही है कि अरुण लापता। कुछ आइडिया हो कहाँ होगा? नहीं सर। फोन पे बातचीत होती थी आप लोगों की? नहीं सर, सिर्फ 1-2 बार ही हुई होगी। और पैसों का लेन देन? मैं उनसे पैसे क्यों लूंगी सर? यह है अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक दिन में 5-6 बार आप लोगों की बातचीत होती थी,
और ये है इसके बैंक स्टेटमेंट्स। इसके मुताबिक काफी पैसे ट्रांसफर किए उसने आपको। अब आप सीधे सीधे बताएंगे या पुलिस स्टेशन चल के बताएंगे? बताती हूँ सर। एक्चुअली अरुण मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पति के चले जाने के बाद उन्होंने मेरी बहुत मदद की, पैसों से ही नहीं, मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया और उनकी ये मदद मैं कभी भूल नहीं सकती। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और न जाने कब एक दूसरे से प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था सर, और एक दिन इस वक्त कौन आया हुआ है? मैं देखती हूँ। हाँ, अरे कहाँ जा रही हो? ये क्या चल रहा है यहाँ? और तुम, इनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है, इनके बारे में सोचना भी नहीं। उसके बाद अरुण का यहाँ आना 2 महीनों के लिए बंद हो गया। मैंने भी उसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन कितने दिनों बाद आया हो, कैसे है? नहीं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। तुम भी तो धोखेबाज हो सकती हो शीतल की तरह। जैसे उसने मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, आधी जिंदगी तुम बर्बाद करोगी। क्या हुआ है अरुण? क्यों इतने परेशान हो? अरुण और शीतल के बीच में कुछ तो हुआ था जिससे वो बहुत परेशान रहने लगे थे। मैंने इसे जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और कभी इस बारे में बात भी नहीं की। वो हर वक्त उदास रहने लगे, हर वक्त परेशान रहा करते थे, और मुझसे जब रहा नहीं गया तो मैंने जिद करके उनसे आखिर पूछ ही लिया। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो बात बताने से अच्छा है कि वो मर जाए। और उसके बाद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे उस बारे में कभी बात करूं। लेकिन सर, वो जो भी बात थी वो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। भरा पूरा परिवार था हमारा। तीज त्योहार, खाना पीना, दोस्त रिश्तेदार, हंसी ठहाका। फिर अचानक सब बदल गया। शीतल और अरुण के बीच में पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगे। उनके बीच में झगड़े होने लगे। मैंने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन झगड़े की जो वजह थी मुझे नहीं पता चली। और फिर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन क्या हुआ अरुण? खून कैसे बह रहा है? क्या लग गया? दादा, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ दादा को? शीतल अच्छी बहू है, समझदार पत्नी है, प्यारी माँ है, हमारे परिवार की नाक है। उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, पर उस दिन के हादसे के बाद हम सब हैरान हैं। अरुण और आपके बीच में किस बात की वजह से टेंशन था? हर पति पत्नी में जितना टेंशन होता है बस उतना ही, और कुछ नहीं। देखिए, मैं मानता हूँ हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते कि खून बहने लगे जो अरुण के सर से बह रहा था। जैस्मिन को जानती हैं? कहीं वही तो वजह नहीं है आप दोनों के झगड़े की? कुछ दिनों से अरुण का बर्ताव कुछ अजीब सा चल रहा था। अरे क्या बात है भाभी, बहुत अच्छे लग रहे हो इस साड़ी में। हरी के छोटे भाई की शादी में जा रहे हैं, इसलिए ये साड़ी पहनी। हाँ, वहाँ पे आपको देख के लोग बेहोश ही हो जाएंगे। और तुम? चले? तुम आओ जरा, कुछ बात करनी है। एक मिठाई। ये कैसा ब्लाउज पहना हुआ है तुमने? विदाउट स्लीव्स है, मुझ पर बहुत जच रहा है ना? नहीं, चेंज करो इसे अभी। मेरा कहने का मतलब है कोई सादा सा पहन लो, लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज पहन लो। पहले अरुण को मेरी हर एक बात बहुत अच्छी लगती थी, फिर उसे धीरे धीरे मेरी बात
उसे खटकने लगी। वजह? पता नहीं, कहीं अरुण को आप पर शक तो नहीं था? पता नहीं सर। शीतल के बिहेवियर से तो लग रहा है जैसे अरुण को उस पर शक था। हो सकता है अरुण की गुमशुदगी में शीतल का हाथ हो। ये भी हो सकता है कि शीतल का कोई अफेयर चल रहा हो, लेकिन किससे? क्या लगता है सर? अखिल से? हो सकता है। अगर शीतल और अखिल का अफेयर चल रहा था तो कॉल रिकॉर्ड से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों साथ में रहते थे। पड़ोसियों से पता करो। अगर वाकई में दोनों का अफेयर चल रहा था तो एक पुख्ता वजह हो सकती है जहां पर दोनों ने मिलकर अरुण को गायब किया। सर सोनी, तुम कुछ तो याद होगा ना? तुम किससे मिली थी? किसी ने कुछ खिलाया था या किसी ने कुछ किया तुम्हारे साथ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा दीदी। पेट में अचानक से दर्द होता है, बहुत भूख लगती है बार बार। क्या हुआ है दीदी मुझे? दीदी कल मैं स्कूल जाऊंगी ना? हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। चल सर सर ये तो अरुण है। सर शरीर पे कोई चोट के निशान या घाव ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जिसने भी किया है बड़ी सावधानी और चालाकी से किया। इस विमल को ढूंढो, वही एक सस्पेक्ट। पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा था और उनकी फैमिली को खबर कर दी। सर विमल का पता चल गया। कहाँ पर है? एक लॉज में छिपा बैठा है। दिख रहा उसे? तूने ही अरुण को मारा ना? मैंने अरुण को नहीं मारा सर। उसने तेरा मजाक उड़ाया था, तूने उस पर हाथ उठाया और मौका मिलते ही तूने उसका मर्डर भी कर दिया। मैं उस झगड़े को कब का भूल गया हूँ सर। तो फिर शहर छोड़ के क्यों भागा था? लॉज में क्यों छुपा हुआ था? सर मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, साहूकार मुझे ढूंढ रहे थे, इसलिए घर छोड़ के यहाँ लॉज में रह रहा हूँ। सारे मोटिव्स तेरे पास ही हैं अरुण को मारने के लिए, और कोई नहीं मारना चाहता था उसे। है सर। कौन? अरुण की बीवी शीतल। क्या? हाँ सर। वो अरुण को क्यों मारना चाहेगी? सर अरुण ने मुझे खुद बताया था, जब भी वो अपनी पत्नी के करीब जाता था वो इसकी बेइज्जती करती थी, कहती थी बदबू आ रही है। सर यहाँ तक कि वो उल्टी भी कर देती थी। सर विमल ने शीतल के बारे में जो कुछ भी कहा, शीतल ने या अरुण की माँ ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताया हमें। एक पत्नी अपने पति को इसलिए मार देती है क्योंकि उससे बदबू आती है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जरूर कोई और वजह है जो घर वाले भी हमसे छुपा रहे हैं। ये शीतल और अखिल के रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता चला? इसे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे और तुम्हें जो भी जरूरत पड़े मुझे बोलना। मैं बाजार से तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। तब तक तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। फिर कब तक? जब तक तुम्हारा बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता। मेरे बच्चे स्कूल के ट्रिप के लिए गए थे। पता चला अरुण जिस दिन घर से गायब हुए थे उस दिन उन्होंने वहां जाकर बच्चों को बीच ट्रिप से वापस ले आए। ना अरुण घर वापस आए और ना ही बच्चे वापस आए सर। तो उसके बाद अरुण की लाश मिली। और कुछ? सर रजिस्टर्ड पोस्ट से आज ये दादा का लेटर है। मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरी आत्महत्या के लिए मेरी पत्नी शीतल जिम्मेदार। शीतल की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरा सुख चैन खत्म हो गया। आप पति पत्नी के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? आखिर अरुण ने ऐसा क्यों लिखा है कि उसने आपकी वजह से आत्महत्या की? सर मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ आप लोग मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाए। अरुण घर से निकला, फिर उसने बच्चों को पिकअप किया और उसकी लाश फिर कुएं के पास मिली। कहीं बच्चे वहीं तो नहीं?
हम आपका दुख समझते हैं, ये हमें अपनी कार्रवाई करनी है। प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप। पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर हाँ बोलो। क्या? भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए भाभी। दरवाजा खोलो बेटा। सर भाभी ने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। देखिए दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलो। भाविक सर हे भगवान, भाभी। शीतल। अब हाँ सर। घर की तलाशी लेनी है। जी प्लीज। विनोद सर। चेक करो। सर अंदर अरुण के कमरे के कबर्ड से ही मिला। ये देखिए। अरुण और शीतल के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? नहीं पता। इस बोतल में ऐसा क्या खास है जो इस तरह से पैक करके रखा हुआ है इसे? सर वो दादा के बाल झड़ रहे थे ना, तो वो डॉक्टर के पास से ये तेल ले आए थे और भाभी को इसकी स्मेल पसंद नहीं थी, तो इसलिए शायद ऐसे पैक करके रखा होगा। और हाँ सर, दादा स्टैंड अप भी करते थे, तो अपने लुक्स को लेके वो बहुत सतर्क रहते थे। इस तेल के अलावा कोई और प्रॉब्लम थी शीतल को अरुण से? हमें नहीं पता साहब। ठीक है, इसे हम साथ में लेके जाएं। हाँ जी सर। देखिए अब तो बता दीजिए असल में मसला क्या है, आप दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था? ये तेल हमें आप अपने पति से नफरत क्यों करती थी? आपने उनके सर पे बोतल फोड़ दी थी, क्या वजह? पता नहीं। देखिए शीतल जी, हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ऑल। आप डिटेल में बताइए हमें उस रात को क्या हुआ था, वजह हम पता कर लेंगे। देखिए अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो आपके पति की मौत का इल्जाम आप पर आ जाएगा, आपके 2 बच्चों की मौत की जिम्मेदार भी आप ही ठहराई जाएंगी। क्या आप ये चाहती हैं? हम लोगों के बीच में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। पति पत्नी, 2 बच्चे, देवर, सासू माँ। फिर एक दिन अरुण ने स्टैंड अप कॉमेडी का प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। वो अपने लुक को लेकर बहुत कॉन्शियस होने लगा, बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक खरीदने लगे, घर का बजट बिगड़ने लगा। फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। प्रोग्राम के चक्कर में वो रात रात भर घर से बाहर रहते थे, कभी कभी तो एक हफ्ते घर नहीं लौटते थे वो। एक दिन मुझे जैस्मिन के बारे में पता चला, मैं बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन उन्होंने उसके साथ वो रिश्ता खत्म कर दिया। थोड़ी अनबन हुई हमारे साथ। फिर एक दिन वो बाल बड़ा करने का कोई तेल लेकर आए। अरुण, कितनी बदबू आ रही है, मत लगाइए ये तेल। मेडिसिन है शीतल, देखना जहाँ जहाँ से मेरे बाल झड़ गए ना, सारे के सारे वापस आ जाएंगे। प्लीज मत लगाओ, बहुत गंदी बदबू आ रही है। शीतल सो गई क्या? हे शीतल, शीतल क्या हुआ? अरे अरे शीतल, ये क्या किया तुमने? अरुण, आई एम सॉरी। वो बाय मिस्टेक से मैंने सर पे, आई एम रियली सॉरी अरुण, मुझे माफ कर दो। शीतल आखिर तुम्हें हो क्या गया था? हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी, तुमने अपना आपा खो दिया। सच बताओ क्या बात है, बोलो। कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो,
शीतल, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। देखो, तुम्हारे मन में जो डर है, जो तकलीफ है, उसे बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्लीज बोलो, क्या बात है? मैं 13 साल की उम्र में ही मां बन गई थी। कब क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो बहुत छोटी थी। दीदी ने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। फिर दीदी ने मुझे ये भी बताया कि किसी ने मेरे जूस में कुछ मिलाया था। फिर बेहोश होने के बाद पिछले 27 सालों से ये दर्द मैं अपने मन में लिए जी रही हूं। अरुण, आज आपने हौसला दिया तो अरुण, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा साथ देंगे। अरुण, एक तो कच्ची उम्र में ऐसी पीड़ा के साथ जी रही थी। 13 साल का शरीर डिलीवरी का सदमा नहीं झेल पाया, इसलिए डिलीवरी होते ही मेरा बच्चा मर गया। आपने रेप की कंप्लेन लिखवाई थी? नहीं। क्यों? मैं बहुत छोटी थी। मुझे ये याद ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये बार बार कौन कर रहा था। हमेशा मैं नींद में हूं यही लगता था। मुझे बस ये याद है कि ये जो कुछ भी हो रहा था मेरी दीदी सोनल के घर में हो रहा था। ये सब की बात थी, इसलिए दीदी ने केस रफा दफा कर दिया और मैं भी कुछ नहीं कर पाई। आपकी बहन सोनल, वो अब कहाँ रहती है? सोनल दीदी और जिया जी का 10 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हुई। आपके साथ जिस घर में वो हादसा हुआ था, आपको उसका एड्रेस याद है? डिटेल में तो नहीं पता, पर बनाटी में गार्डन है, उसके सामने विश्वास डेयरी के बाजू में ब्राउन कलर का वो ऐसा आर्क बंगला है। उसी में दीदी और जिया जी रहते हैं और उनके बगल में चैटर्जी और मित्तल जी, वो भी वहीं रहते हैं, दीदी के घर में। शीतल की कहानी सुन के ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि बचपन में शीतल पे हुए टॉर्चर की बात सुन के अरुण ने उन लोगों को ढूंढ निकालने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने मिलकर अरुण को मार दिया होगा। या सर, ऐसा भी तो हो सकता है शीतल खुद को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी रच रही हो। शीतल को उस तेल से प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने अपने हस्बैंड पे वार किया। हो सकता है कि वो तेल की स्मेल उसके अतीत के किसी हादसे से जुड़ी हुई है। क्या है कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो दिमाग में घर कर जाता है, इंसान उन्हें याद करके भी याद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो दोबारा से वो हादसों को ट्रिगर करता है और दिमाग के बंद दरवाजे दोबारा से खुल जाते हैं और फिर इंसान ऐसे रिएक्ट करता है जिस तरह से शीतल ने रिएक्ट किया अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन अगर शीतल झूठ बोल रही तो उसने कमाल की कहानी रची है और अपने ही हस्बैंड और बच्चों को मार दिया। वो ऐसा करेगी क्यों? एक काम करते हैं, शीतल ने जो पुराना एड्रेस दिया है ना अपना, वहां चल के पूछताछ करते हैं, देखते हैं क्या क्लू मिलता है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ, ओके सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बच्चों की बॉडीज में सेडेटिव्स मिले हैं। इसका मतलब नींद की गोलियां देकर बच्चों को मारा गया है। सोनी, 10 साल पहले जो हुआ उसे भूल जाओ। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। ये देखो,
मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है, तुम इससे शादी कर लो, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अरे ज़्यादा सोचो मत, मैंने हाँ कह दी है, बस 15 दिन में शादी होने वाली है। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत तैयारियाँ करनी है। দাদা বলছিলাম এই विश्वास डेयरीটা কোথায়? विश्वास डेयरी सर, यहाँ तो कोई विश्वास डेयरी नहीं। हाँ, गिरधर डेयरी है आगे। आप यहाँ कब से रहते? सर मैं तो पैदा ही यहीं हुआ था। अच्छा 27 साल पहले यहाँ कोई विश्वास डेयरी हुआ करती थी? नहीं। আচ্ছা এখানে একটা বাগান ছিল, एक गार्डन, एक बगीचा टाइप ऐसा कुछ? क्या मजाक कर रहे हो साहब, हमारे इस पूरे एरिया के अंदर ना कोई बागान था और ना है। एक आर्ट शेप का ब्राउन कलर का बंगलो हुआ करता था, कुछ याद है? साहब हमारे पूरे एरिया के अंदर सिर्फ अपार्टमेंट्स हैं, बंगलो तो नहीं है। और मित्तल और चैटर्जी साहब का घर? चटर्जी तो सर बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे, और पर वो सब अपार्टमेंट्स में रहते हैं। और मित्तल तो शायद कोई नहीं ना अपने एरिया में। नहीं सर। ठीक है सर। आपने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी गलत है। ना ही कोई पार्क है वहां पर, ना ही कोई विश्वास डेयरी, और ना ही कोई ब्राउन कलर का बंगलो है वहां, ना ही कोई चैटर्जी रहते हैं वहां पर, और ना ही कोई मित्तल परिवार। आपने हमसे झूठ क्यों कहा? क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं? 27 साल पुरानी बात है सर, तब मैं बहुत छोटी थी, जितना याद था बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। सर ये औरत सिर्फ घुमा फिरा के बात कर रही है, देख लीजिएगा फिर से कोई नाटक करेगी। इसकी सास से पता करो इसका रिश्ता किसके जरिए आया था, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। गिरीश जी कुछ तो याद होगा आपको। शीतल की बहन और मैं हम साथ में काम करते थे। शीतल की बहन की और मेरी कभी ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन एक दिन अचानक वो जॉब छोड़कर चली गई थी। उसके कई सालों के बाद वो मुझे एक दुकान में मिली थी, तब मेरी उससे कुछ बात हुई थी। तब उसने बताया कि वो शीतल की शादी करने वाली है। मैंने भी उसको बताया कि मेरी नज़र में कुछ लड़के हैं, उनमें से एक लड़के अरुण के साथ उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। ये शीतल और उसके पति ये दोनों कहाँ रहते थे? ये दोनों अग्रपाड़ा में रहते थे। सर इस वजह से इनके ससुर ने ये घर खरीदा था, वो तो अब नहीं रहे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके ससुर ने किससे घर खरीदा था। क्या हम घर अंदर से देख सकते हैं प्लीज? जी हम उससे बात करके गए थे, आप देख सकते हो। थैंक यू। कुछ याद आ रहा है घर देख के? हाँ, मैं यहाँ 5 साल रही हूँ। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं घर पर ही रहती थी। अब याद आए, उस दिन मेरे दीदी और जिया जी की एनिवर्सरी थी। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई शीतल के साथ बचपन में वो अत्याचार हुआ है। सर सिर्फ शीतल के रोने धोने की वजह से हम उसकी बातों पे यकीन कर ले या उसको बेकसूर मान ले, मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रेप हुआ था, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि उसकी दीदी और जीजा इसी घर में रहते थे। ठीक है, आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं उस पुराने हादसे के बारे में, देखते हैं क्या निकल के आता है। मैम 27 साल पहले यहाँ पास में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और 10-12 साल की एक बच्ची थी उनकी। कुछ याद है आपको उनके साथ क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग? 27 साल पहले? जी। सोनल और प्रताप? जी, सोनल और साथ में उसकी बहन शीतल। शीतल नहीं, शोनी नाम था उसका।
बहुत ही प्यारी बच्ची थी। फिर पता नहीं अचानक एक दिन तीनों घर बार छोड़ के कहीं चले गए। पता नहीं क्या हुआ था। कोई कहता है शोनी बीमार थी, कोई कहता है शोनी की कोई और समस्या थी। मैंने डॉक्टर बासु को पूछा भी था। डॉक्टर बासु? हाँ, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। हमारे फैमिली डॉक्टर है। सर, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। जी हाँ। सोनल और प्रताप के पुराने सामान में से ये फोटो एल्बम मिला। फोटोज को अच्छी तरह से चेक करो। 27 साल पुरानी बात है, मतलब 1993। हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। और सोनल और प्रताप के सोशल अकाउंट्स भी चेक करो। राइट सर। सूरज यहीं पर रहता है? सूरज यहीं पे था, लेकिन वो भाग के चला गया है घर से। मिल नहीं रहा है वो, हम ढूंढ रहे हैं उसे। सर, हम इस केस को क्रैक करने की कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इतना अच्छा क्लू था, वो भी हाथ से निकल गया। अब क्या करें? इस केस के सिलसिले में जितने भी पुराने सबूत हैं, जैसे पुराने लेटर्स, पुराने फोटोग्राफ्स, पुराने बिल्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना शीतल को दिखाते हैं। फिर पता चलेगा कि वो विक्टिम या फिर कत्ल। सर, ये रोनित है, आपके जीजा प्रताप के ऑफिस कलीग हुआ करते थे। ये श्रीनाथ है, आपके दीदी के घर के पड़ोसी हुआ करते थे। अक्सर आपके घर पे आते थे जाते थे। जब आप छोटी हुआ करती थी और आपके घर में कोई नहीं हुआ करता था, तो आपके घर वाले आपको इसी के घर पे छोड़ के जाया करते थे। और ये जो ग्रुप फोटो है, ये उस घर में आपकी दीदी की लास्ट एनिवर्सरी की फोटो है। इसके बाद हमें ऐसी फोटो नहीं मिली। मतलब शायद उसके बाद से आपके दीदी और जीजा ने अपने आप को बाकी की दुनिया से कट ऑफ कर लिया था। ऐसा क्या था इस फोटोग्राफ के अंदर जिसे देखकर शीतल ने इस तरह से रिएक्ट किया? सर, स्केच आर्टिस्ट। हाँ, ये फोटो देख रहे हैं? ये फोटो 27 साल पुरानी है। इस फोटो में जितने भी लोग हैं 27 साल के बाद कैसे दिखेंगे, उसका एक स्केच चाहिए। अपने मुताबिक बना के लेंगे। इन सारे स्केचेस को आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवा दिए? जी सर, और हमारी एक टीम इन सारे स्केचेस को सबको दिखा के पूछताछ भी कर रही है। सर, इस फोटो में 2 लोगों की मौत हो गई है। और ये बाकी 3? सर, इनके भी डिटेल्स मिले हैं। ये तीनों प्रताप के दोस्त हुआ करते थे, अक्सर प्रताप के घर जाते थे। 3 में से 2 तो प्रताप के दूर के भाई हैं और एक दोस्त। स्टेज तो सेट, बस सूत्रधार को ढूंढने की जरूरत है। लेकिन सर, ये सूत्रधार है कौन? आप लोग सोनल और प्रताप को जानते थे? हाँ, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। वैसे प्रताप हमारे दूर के भाई थे, लेकिन दोस्त करीबी थे। आप शीतल, इनमें से किसी को पहचानती हो? किसी की शक्ल याद है तुम्हें? नहीं सर, इनमें से किसी की भी शक्ल मुझे याद नहीं है। ये किस बात की तहकीकात हो रही है? कौन है ये मैडम? जी, ये शीतल है, सोनल की छोटी बहन। उन्हीं के साथ रहती थी। ओ शीतल, हाउ आर यू? कैसी हो? पहचाना? मैं अविनाश। चलो भाई, निकलेंगे अब। जी जी, आप लोग जाइए। हाँ। एक मिनट प्लीज, वापस आइए। 1 मिनट। इस बॉक्स में कुछ कॉस्मेटिक्स हैं। जो भी कॉस्मेटिक्स आप लोग डेली यूज करते हैं, उन्हें चूज कर लीजिए।
तुम हो ना जिसने मेरे साथ गलत किया, एक बच्ची के साथ गलत किया, ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरी इज्जत लूटी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। संभालो, लेके जाओ, लेके जाओ। क्या बकवास है ये? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। लगता है इसका माथा फिर गया और साथ में पुलिस भी बावली हो गई है। ना कोई सबूत, ना गवाह। अरे वाह 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 वाह, 27 साल पहले की मनगढ़ंत कहानी गढ़ करके तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। मनगढ़ंत कहानी है या सच, वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन तकलीफ से अगर बचना चाहता है ना तो अभी सच बताता। 13 साल की शीतल को तुमने क्या क्या किया था? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कभी किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया। बिना किसी सबूत के आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। मैं जा रहा हूं। रुकिए, जब तक का डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता ना आपका, आप कहीं नहीं जा सकते। कर लो डीएनए टेस्ट। मैच किससे करोगे? ये सूरज, जब शीतल 13 साल की थी, उसका एक बच्चा पैदा हुआ था। वो मरा नहीं था, जिंदा है। वही ये बच्चा है। अब जब तक डीएनए टेस्ट नहीं आ जाता, यहीं पर रुको। तुम्हारा डीएनए और सूरज का डीएनए मैच करता है। अब सीधे से सच बोलेगा या मार खा के बोलेगा? बोल। बताता हूं। ये हैप्पी एनिवर्सरी। जूस। सर, मुझे उसकी लत पड़ गई थी, इसलिए मुझे जब भी मौका मिला तो सोहम के साथ मिलकर शीतल से प्यार किया। अविनाश ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब तुम दोनों बताओ, 13 साल की शीतल के साथ तुम दोनों ने क्या क्या किया था? सर, इस बात को 27 साल हो गए। अब इतने सालों बाद एक गलती को लेकर अब क्यों बवाल कर रहे हो? 27 साल पहले जो तुम लोगों ने गलती की थी, उसका बोझ शीतल आज तक उठा रही है। बचपन में मेरे साथ हुए अत्याचार से मेरे मन में एक हमेशा के लिए दर्द बना रहा, एक कमजोर पल था जब अपने आप पर बीती हुई बात मैंने अपने पति से कही। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पाप किया है शीतल तुमने, धोखा दिया है मुझे। जरूर तुम्हारे ही चाल चलन में कोई खोट रही होगी, तभी तो उन लोगों ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला। मेरा ही नसीब खराब था जो तुम जैसी बच्चालन औरत से मेरी शादी हुई। अरुण, मैंने कहा ना, मैं दूर हटो मुझसे। अरुण, अपने पति पर भरोसा करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मैंने उनके साथ शेयर किया। मैंने सोचा वो मुझे सहारा देंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, पर वो तो मुझसे नफरत करने लगे, मुझ पर शक करने लगे, और तो और हमारे बच्चे उनके नहीं किसी और के हैं ये समझकर उन्होंने बच्चों को भी मार दिया। अगर अरुण का मुझ पर विश्वास होता तो न वो बच्चों को मारते और न खुद आत्महत्या करते। वो